चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटी को दबाओ और लाइक करो। सरजील साहब इन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी इस टूर्नामेंट के लिए। गोल्ड शॉट भैया शनि बैठे सर्विस वरसाद टूर एंड ट्रेवल्स बरेडी। सरजील प्रोप्राइटर खान अंडा एजेंसी जयराजपुर आपका स्वागत करता है। लवाल 21 पॉइंट का ये सेट जिसके लिए संघर्ष शुरू हुआ। डिफेंडर बाय जीशान, सही पास नहीं फिलहाल। बॉल को संभाला माज अहमद, पूरी कोशिश की दूसरे खिलाड़ी लेकिन बॉल कंट्रोल से बाहर। लव-1 के स्कोर पे सर्विस पे बनारस 1-1 बराबर। सर्विस एरर, ऑटोमेटिक सर्विस चेंज होकर सदा परफ्यूम बरेडी के फेवर में। सर्विस बैट अवे, डोंट माइंड योर लैंग्वेज भाई मोहम्मद तालिब, ये गलती ना करें। समझना होगा कि ये दयारे शिबली है, आप उसके वारिस हैं। संभाला तालिब ने, अपनी गलती को तस्लीम किया और एक अच्छे फनकार का सबूत दिया। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। गलतियां करना लेकिन गलती को मान लेना ये बहुत बड़ी खूबी होती है। उस पर शर्मिंदा होना ये कामयाबी की जमानत है। माज अहमद अंडर नेट ट्राई। भाई ये फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं आप लोग। शेख परवेज मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है, तो फाइनल मुकाबले की तरह होना चाहिए। बात समझ में नहीं आ रही है। लवली शॉट बाय माज अहमद। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मूर्त यहां पर है, शरीर यहां पर, आत्मा कहीं और है। तो आत्मा और शरीर दोनों साथ लेकर आए आप लोग। फिर वही काम किया माज अहमद ने। लगातार तीसरी बार सर्विस को अंडर नेट ट्राई किया है माज अहमद ने। 1-1 बराबर। सर्विस चेंज कराने में कामयाब। भाई यहां पर हमारे दर्शक तरह तरह की आवाज निकालने, पता नहीं क्या फाड़ने की बात हो रही। बहरहाल वनाल सलीम साहब अजीब अजीब जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुश्वार क्यों है रह गुजर जानता हूं मैं। वसीउल्लाह साहब की कुर्बानियों को मुबारकबाद कि दुश्वार क्यों है रह गुजर जानता हूं मैं, और आगाज से अंजामे सफर जानता हूं मैं, और मुझको क्या कभी प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। जयराजपुर इस कारनामे के लिए जाना पहचाना जाता है एक अरसे से, एक जमाने से। नहीं बिल्कुल ऐसे ऐसे मोती, ऐसे ऐसे सदफ, ऐसी ऐसी सनद यहां से भरी है जो तारीफ मोहताज नहीं। और जयराजपुर के हवाले से मैं एक बात ये कह दूं कि मैं मंजिल पे चल के आने का हुनर देके जाऊंगा, इस संसार को प्यार की मसरत देके जाऊंगा। यारों में उस जमाने का संतराशों की पत्थर को बोलने का हुनर देके जाऊंगा। तालियां बजा लें जी, शुक्रिया। बड़ी देर के बाद बात समझ में आई। बहरहाल जो बात मैं कहता हूं मेरी समझ में नहीं आती, तो इतनी जल्दी आप लोगों की समझ में कैसे आएगी। मैं आपको एक बार थोड़ा सा हंसाता और गुड़गुड़ाता हुआ चलूं। मुझे एक बड़ी जबरदस्त कहानी याद आ गई कि एक जगह एक कंपटीशन चल रहा था। एक जगह कंपटीशन चल रहा था और उस कंपटीशन में 3 जगह के बच्चों ने भाग लिया। हिस्सेदारी 3 जगह के लड़कों ने लिया। पहला लड़का जो था उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला, ताल्लुक उसका महाराष्ट्र की सरजमीन से, और एक लड़के का ताल्लुक था इलाहाबाद की सरजमीन से, दूसरे का ताल्लुक था जयराजपुर की सरजमीन से। अब वो क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर का। उन्होंने कहा कि कमरे के अंदर
दाखिल होने के लिए जो कम शब्दों का प्रयोग करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों की बात देर में समझ में आती है। जो कम शब्दों का प्रयोग करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुकार हुई एग्जामिनर ने आवाज दी, महाराष्ट्र के लड़के का नंबर पहले आया। जब एग्जामिनर ने उसको बुलाया कि कमरे में आ जाओ, तो कमरे में दाखिल होने के लिए सबसे कम शब्दों का इस्तेमाल करना था। तो उसने कहा कि मी आई कमिंग सर। एग्जामिनर ने कहा बहुत ज्यादा हो गया है, उसको फेल कर दिया गया। इलाहाबाद के लड़के का जब नंबर आया तो वो कहा कि इतने कम शब्दों का इस्तेमाल किया, तो एग्जामिनर ने उसे फेल कर दिया। डरते डरते वो कपकपाती आवाज में कहा कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। दोनों बात एक सी थी। एक ने उर्दू में कहा, दूसरे ने इंग्लिश में कहा, लेकिन दोनों बात एक थी। तो एग्जामिनर ने दोनों को फेल कर दिया। और उसके बाद जब जयराजपुर के लड़के का नंबर आया, क्योंकि ये आजमगढ़ की पवित्र धरती है, हर 5 किलोमीटर के बाद जबानें चेंज मिलती हैं, आपको भाषाएं कुछ ना कुछ चेंज मिलती हैं। तो जयराजपुर के लड़के का जब नंबर आया, एग्जामिनर ने उसे बुलाया, तो कमरे में दाखिल होने के लिए जयराजपुर के लड़के ने कहा आई का। कहानी मुकम्मल होगी, जब बात समझ में आए मुस्कुरा लेना। बहरहाल सर्विस में माज अहमद। भाई जोनू, ये बात आसानी के साथ समझ में नहीं आने वाली। दो बराबर। पकड़ो उसको, कहां भाग रहा है। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखा इस ग्राउंड पे आकर, मैं अक्सर ये देखता हूं कि नौजवान वॉलीबॉल को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन जयराजपुर की सरजमीन पर इरफान अहमद साहब, जिनकी उम्र मेरा अपना मानना ही गालबन 65 साल की होगी, मैं ये 70 कह लीजिए, 80 कह लीजिए, क्योंकि जब बाल सफेद हो जाता है ये बुजुर्गियत की अलामत है। तो एक बुजुर्ग ने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। मैं ये चाह रहा हूं कि पूरा मजमा इरफान साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते, उनके हौसले को, उनके वलवले को मुबारकबाद दे रहा हूं मैं। नहीं बिल्कुल। और वसील्ला साहब की मेहनतों को हम भूल नहीं सकते। इरफान साहब, इसरार साहब, मोहम्मद आलम साहब मोहम्मदपुर, जो कल और आज पूरी रात मैच को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया, इस बात के लिए हम आपको इस्तकबाल करते हैं। और रसूलुल्लाह साहब का तो कोई जवाब नहीं। जो कुर्बानियां दिया उन्होंने, वाकईतन वो 27 मुबारकबाद है कि दुबई का टिकट वापस करने के बावजूद जिन्हें अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था, वो अपनी तमाम ख्वाहिशातों को बलाए ताक रख दिया और महज इस टूर्नामेंट के लिए अपनी रात की नींदों को हराम कर दिया। ये हमारे लिए बाइस फख्र है कि आज भी हमारे बीच हमारे नौजवान ऐसे रहबर जिंदा है। मैं इस्तकबाल करता हूं जिनको मैं एक जमाने से जान रहा था, उनका नाम सुन रहा था, लेकिन आज बड़े करीब से उनको जाना और देखा है। मैं इस्तकबाल करता हूं इस पूरे जयराजपुर की जानिब से मां सर्विस लवली सर्विस मिस्टर मां, बहुत ही प्यारा माहौल। और मिस्टर जाहिद नसीरपुर की जुबान में रसूलुल्लाह साहब के हवाले से मैं एक बात कर दूं कि जिंदगी का कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क को मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। जी शुक्रिया भाई मोहम्मद आलम साहब मोहम्मदपुर।
किसी मसरूफियत की वजह से अपना पूरा वक्त देकर हमारे बीच से रुखसत हुए। बहरहाल आपको इस्तकबाल है। 2-8 का स्कोर, 21 पॉइंट का ये सेट जिसके लिए संघर्ष से उतरना। ये मिस्टर माज अहमद सर्विस चेंज लाने में कामयाब। हर खिलाड़ी को अपना चमन अपने लहू से सींचना होगा, वरना मैं ये कहने पर मजबूर हो रहा हूं कि आज के दौर में सोचता कौन है, आज के दौर में सोचता कौन है, रस्मी इंसानियत देखता कौन है, बागबा अपनी किस्मत का कर फैसला लहू से चमन सींचता कौन है। अच्छे सर्वे डिफेंडेड, लवली शॉट, वाकतन शॉट बड़ा ही लाजवाब था, लेकिन अफसोस टाई लाइन के रहा। हवे का इशारा आया अब्दुल मन्नान साफरान ककरहटा। सर्विस से माज अहमद 8-2 का स्कोर संभाला अनूप ने, और अंकित त्रिपाठी एक और चंपा मार बैठे। नाउ स्कोर 7 पॉइंट की बढ़त के साथ 7 परफॉर्म बड़ी सर्विस पर बड़ी खूबसूरती से अपनी टीम को संवारा। ये 6ठी मर्तबा गलती की है माज अहमद ने। खाना आ रहा है जी भाई फैजुर रहमान साहब, बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि बड़ी कुर्बानी आपने दिया इस टूर्नामेंट के लिए, बिल्कुल अपने आप को कुर्बान कर दिया है। आपकी कुर्बानी जायज है। 9-2 का स्कोर। माज अहमद, गुड अटैक बाई मिस्टर माज अहमद। हमारी रग रग में, हमारे खून के हर कतरे में वतन की मोहब्बत शामिल है। ये मौजूदगी आपकी इस बात तरफ इशारा कर रही है कि कितना प्रेम है अपने वतन के बच्चों से, अपनी सरजमीन से कितना प्यार है। आपकी ये मौजूदगी इस बात को जाहिर कर रही है, इस बात पर गम्मासी कर रही है कि मुझे बदनाम करने की ना कोई जुस्तजू करना, मुझे बदनाम करने की ना कोई जुस्तजू करना, अदब से गुफ्तगू करना, जो मेरे रूबरू करना, मेरे ईमान में हुब्बे वतन करवट बदलती है, मेरे मजहब में शामिल है वतन को सुरखरू करना। तो आपकी ये मोहब्बत वाकईतन मैं इसमें कुर्बान जाऊं कि सच्ची मोहब्बत आप करते अपने देश से, अपनी धरती से, अपनी सरजमीन से, अपने लोगों से, वरना बारिश की बूंदें आसमान से टपक रही, हवाएं तेज चल रही, मौसम सर्द है, बावजूद उसके भी आप टूर्नामेंट में 4 चांद लगा रहे हैं, टूर्नामेंट की जीनत बने हुए हैं। इस बात के लिए मैं आप तमाम शायकीनों का शुक्रिया अदा करता हूं और शेख परवेज मेमोरियल आल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट को मुबारकबाद देता हूं। मैं कौन? मोहम्मद हामिद बिलरियागंज, अबू हमजा साहब बिलरियागंज, क्रिकेट का बड़ा ही माहनाज खिलाड़ी, लेकिन दिलचस्प बात है कि वॉलीबॉल से कितना लगाव है। 1 बाउंस यहाँ पर हुआ है, बहुत ही प्यारा शॉट, टूर्नामेंटल शॉट, 500 रुपए के नाम वसीउल्लाह जयराजपुर की जानिब से आया। भाई कौन लगाया 1 बाउंस? राजू माज अहमद, हाँ फरेस, 1 बाउंस फरेस हुआ भाई, बेदाग। और माज अहमद के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है वसीउल्लाह साहब की जानिब से। बड़ी कुर्बानियां दिया वसीउल्लाह साहब ने, और खिलाड़ियों से लगातार वसीउल्लाह साहब ये कहते रहे कि दिल का दरवाजा खुला है, जैसे जी चाहे तुम आओ, दिल का दरवाजा खुला है, जैसे जी चाहे तुम आओ। इस रियासत में वजीर दाखिला कोई नहीं, पहले तो इस शहर में था कातिलों का एक हुजूम, अब तो तेरे सर की कसम तेरे सिवा कोई नहीं। कौन?
इरफान चचा जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया अपने इस टूर्नामेंट के लिए, मैं आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। जी बिल्कुल, औलादों पर भरोसा बड़ा प्यारा है, लेकिन आज के कुछ औलादों की नजर में एक बात कर दूं, इरफान साहब के हवाले से उन्होंने अपनी औलाद का तस्करा किया तो मेरा जहन सदियों का सफर करने लगा। और इरफान साहब के हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, प्यार का घूंट भी अब हंस के पिया जाता है। हमने देखा है तो वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। बहरहाल दोबारा मोहम्मद सादिक बाल लड़े का इशारा तला रहे फरी मोहम्मद आसिफ साहब का 3 अगेंस्ट 12 3-12। गुड शॉट और ये मास अहमद लंबा हाथ दे बैठे का और पॉइंट बनारस के फ्लेवर में 4 अगेंस्ट 12 4-12। जुबैर खान फ्रॉम राजापुर सिकरौर का भी हम इस्तकबाल करते हैं। और गलती किया अंकित त्रिपाठी ने, ऐसी गलतियों से अपने आप को बचाकर रखना होगा। शेख परवेज मेमोरियल ऑल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी समाप्ति को और अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। टूर्नामेंट का यह आखिरी मुकाबला जनाब इरफान साहब, इसरार अहमद साहब, सैफ साहब, मिस्टर सलीम, फैजुर रहमान साहब, डॉक्टर मोहम्मद शारिफ साहब, वसीउल्लाह साहब, दीगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जयराजपुर को मुबारकबाद इस खूबसूरत टूर्नामेंट के लिए। और वसीउल्लाह साहब के हवाले से मैं एक बात ये कह दूं कि मैं सूरज हूं तेरी खातिर मैं पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं तेरी खातिर मैं पिघल जाऊंगा, एक दिया बनकर तेरी राह में जल जाऊंगा। मैं सूरज हूं तेरी खातिर मैं पिघल जाऊंगा, एक दिया बनकर तेरी राह में मैं जल जाऊंगा। है कोई और नजर में तो बता दे मुझको, है कोई और नजर में तो बता दे मुझको, तेरी दुनिया से धुआं बनकर निकल जाऊंगा। 13-5 नहीं है। 22 अप्रैल को मौजातवा में शानदार ऑल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट, 25 या 26 अप्रैल को जगमलपुर में शानदार ऑल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट, 27 अप्रैल को ककराटा की सरजमीन पर यानी वॉलीबॉल की भरमार है। लंबी सर्विस, रास्ता बहुत ही दुश्वार है। यहां पर अनूप बाल को संभाला और यान के त्रिपाठी धीरे धीरे फासला समझता हुआ कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, को खुद तलाश करना होगा कहकशा को। और यहाँ पर खूबसूरत सर्विस के साथ अंकित त्रिपाठी ने एक और अंक प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। स्कोर एट अगेन 13, फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय बैरिडी, स्कोर 13 अगेन सेट। 13-8 पर पहला टाइम आउट 21 पॉइंट की सेट का लिया बैरिडी के कोच ने। जो गलती कर रहे हैं खिलाड़ी उसमें सुधार पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है। एक विचार विमर्श मंत्रणा रणनीतियां बनाते एक मशवरे के बाद खिलाड़ी अपना अपना मोर्चा लेते हुए बिल्कुल संघर्ष करते रहो, क्योंकि संघर्ष
से बहुत सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। क्योंकि कभी मैंने यूं कहा था, मासा मतलब शॉट को डिफेंस बाय अंकित त्रिपाठी और फिर मास एक बार लंबा क्रॉस किया यहां पर मिस्टर बुलबुल, बाल को संभाला और ये सादिक कामयाब अपने मकसद में। एक और पॉइंट लगे 13-10-13 9-13 माफी 13 फासला सिमटता हुआ। कोशिश करना ये मस्ट है, ये कोशिश करे इंसान तो तकदीर बदल सकती है, हाथों की लकीरों से मुकद्दर नहीं बनता। 13-9 या यूं कह दो कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। बाल को संभाला अनुप ने और अंकित त्रिपाठी कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। 9-13 सर्विस से होती हुई और जयराजपुर की सरजमीन से बहुत ही खूबसूरत मैसेज देकर इस गंगा जमनी तहसीब के हवाले एक मैसेज देकर इंशाल्लाह मैं यहां से जाना चाहूंगा कि चमन में फूल हाथों में गुलदान में रहने दो, चमन में फूल हाथों में गुलदान में रहने दो, मंदिर में भजन मस्जिद में आजान में रहने दो। दो ही कौम है जिनकी बात ये दुनिया करती है, अरे अब तो ये हिंदू और मुसलमान में रहने दो। रंगों में बांट बांट कर बेरंग कर दिया, बनाओ तिरंगा और पुराना हिंदुस्तान में रहने दो। बाल को संभाला खिलाड़ी, गुड शॉट, बहुत ही खूबसूरत अटैक यहां पर किया जीशान अहमद। आज बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है जयराजपुर के प्रांगण में। 14-9 एक और पॉइंट 15-9 15-9 बाल को संभाला बुलबुल, बाल अभी भी हवा में, दिव्यांशु ने बाल को छाड़ा और अश्विनी ने हमला बोला। कामयाब रहा अपने मकसद में अश्विनी। 10 नंबर किट में दुबला पतला शरीर, शरारा बदन, लेकिन खूबसूरत खेल का प्रदर्शन करता हुआ। हर वन बाउंस पर 500 रुपए की नाम लगातार आ रहा है वसीउल्लाह आसमी जयराजपुर की जानिब से। 15-9 जिन्होंने इस टूर्नामेंट के 3 मरतबा दुबई का फ्लाइट का टिकट उन्हें कैंसिल करना पड़ा, इस टूर्नामेंट की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि अपने लोगों के लिए पूरा वक्त दिया। और गालबन 50 या 52 साल की उम्र उनकी, लेकिन बिल्कुल यंग नजर आते हुए इरफान चचा, जनाब इसरार अहमद साहब, अशफाक साहब, डॉक्टर शारिफ साहब, सैफ, मिस्टर सलीम, और मोहतरम मास्टर तुफैल अहमद साहब। एक टीचर, एक शिक्षित जो समाज को आईना दिखाता है, जो बेलौस मोहब्बत करता है अपने स्टूडेंट, अपने शागिर्द, अपने तालिब इल्म, अपने मुतअल्लिम से। एक स्टूडेंट जो मुअल्लिम होता है बेलौस मोहब्बत करता है, ये समाज को आईना दिखाता है। एक ऐसा आईना जो कभी झूठ नहीं बोलता, और एक ऐसा आईना है कि लोग इस आईने को देखना कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि इस आईने में लोगों के चरित्र की जगह, अगर चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता तो लोग आईना कभी नहीं देखते। तो समाज का आईना होता है शिक्षित। मैं मास्टर तुफैल अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके कदमों में बैठकर बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। अनूप के हाथों से बाल छलक कर कोर्ट से बाहर। 16-10 16-10
बिल्कुल मदरसों से भरा हुआ है जयराजपुर और बिंदवल की सरजमीन। कमेंटेटर 11-16 सर्विस बटले 16-11। यशमनी सर्विसिंग चलाने में कामयाब। सुंदर खेल का प्रदर्शन करता हुआ अश्वनी, और बड़ी देर के बाद शेख परवेज मेमोरियल आलयूपी जयराजपुर के कप पर मेरी नजर पड़ी। इसका जोग्राफिया मैं आपको बता दूं, इसमें सच्चाई नहीं है दोस्तों। जो कप सिर्फ उसकी तस्वीर, उसकी चमक मैं बता दूं आपको। ये इरफान साहब, इसरार साहब, मास्टर तुफैल अहमद साहब, सैफ सलीम और वसीउल्लाह साहब की ये कारीगरी है, डॉक्टर शारिफ साहब की कारीगरी है। जो 4 कप यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसमें तकरीबन 2.5 किलो आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 300 ग्राम हीरा और डायमंड कह लीजिए, 300 ग्राम डायमंड और 400 ग्राम गोल्ड, 500 ग्राम चांदी और 350 ग्राम चंदन की लकड़ी से निर्मित किया गया कप। ये इसमें इसकी सच्चाई है, इसमें ऐसे कोई ऊर्जा इस्तेमाल नहीं, सिर्फ इसकी चमक आपको बताई गई है। वरना इरफान साहब के घर डाका पड़ जाएगा कि इतनी रकम आती कहां से है। 17-11 और जाहिद साहब नसीरपुर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, मोहम्मद आसिफ मदारपुर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, मुशर्रफ साहब बिलरियागंज। आज मैं देख रहा हूं कि भाई जाहिद साहब मुशर्रफ साहब को कौन जड़ी बूटी आपने पिला दी कि आज बिल्कुल साइलेंट मोड में है। पहली बार मैं देख रहा हूं किसी टूर्नामेंट में इस कदर खामोश है। 17-11 18-11 क्या चैंपियन बनकर निकलेगी जयराजपुर के प्रांगण के शेख परवेज मेमोरियल आलयूपी नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ये चैंपियन बनकर निकलेगी बैरडी। बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुकी, उसके कगार पर खड़ी है, फाइनल के द्वार पर खड़ी है यहाँ पर बैरडी। लेकिन क्या उसकी ख्वाहिश मंशा पूरी होगी? 11-18 सर्विस वे अनूप डिकोस्टा नहीं भाई, ये लंबा टीम बैठे 12 टीम 12-18। जयराजपुर एक जमाने से खूबसूरत किरदार का मालिक रहा है, इल्मी सरगर्मियों के लिए जाना पहचाना गया। ये तहजीब का गहवारा रहा है एक जमाने से, इल्म व अदब की बस्ती जहाँ से इल्म का दरिया बहा है, इल्म की कहकशां फूटी है, इल्म की किरण यहाँ से रोशन हुई है। ये जयराजपुर या बिंदवल और बिंदवल के लोगों की यह खासियत रही है कि ऐशो इशरत को तबीयत का खलल कहते हैं, ऐशो इशरत को तबीयत का खलल कहते हैं। फूल क्या चीज है, हम तो कांटों को भी गजल कहते हैं, और तेरी नजरों में फकत ताजमहल है, वरना हम तो हर झोपड़ी को ताजमहल कहते हैं। 20-7 कैप्टन रेडी नाउ मैच पॉइंट, कैप्टन बनारस। भाई वॉलंटियर्स बाल पकड़ लें। भाई बाल पकड़ लें। कैप्टन रेडी नाउ मैच पॉइंट, कैप्टन बनारस। नाउ गेम अप। तो चैंपियन बनकर निकली है भाई। दोनों टीम के खिलाड़ी तुरंत लाइन अप हो जाए।